मिनी के ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत। तो अभी इस वक्त हम तैयारी कर रहे हैं डिगारे पूजा की। तो जो कुमाऊं में लोग रहते हैं उन्हें तो पता होगा कि डिगारे क्या होते हैं, लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि डिगारे कैसे बनते हैं और डिगारे क्या होते हैं। तो सबसे पहले डिगारों के लिए मिट्टी लाई जाती है और उसे बारीक किया जाता है। अब ये काम थोड़ी मेहनत भरा था, इसलिए मैं तो इससे दूर हो गई। मिट्टी को अच्छे से गूंथने के बाद उसमें रुई मिलाई ताकि जो हम मूर्ति बनाने वाले हैं उसे मजबूती मिल सके। अब इस सब के बाद मिट्टी मेरे हाथ में आ गई क्योंकि मेहनत वाला काम हो गया था खत्म। तो अब डिगारे बनाने के लिए सबसे अनुभवी कलाकार, जो वाकई कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है, मेरे चाचा, वो कूद पड़े हैं। वैसे ये मुझे बनाना था, लेकिन अब ये जिम्मेदारी सबने ले ली है। इसके बाद सबने चुन लिया किसे क्या बनाना है। मैंने चुना गणेश जी को बनाना और चाचा ने बनाए भोलेनाथ, और वहीं स्मृति ने बनाए माता पार्वती और पार्थ ने बनाए कार्तिकेय। चलिए अब आपको इतनी देर में बता दूं कि डिगारे बनते क्यों हैं। दरअसल माता पार्वती और शिव जी की शादी के उपलक्ष्य में डिगारे बनाए जाते हैं। कहते हैं चौमास, जिसे आप चतुर्मास के नाम से भी जानते हैं, इस समय माता पार्वती और शिव जी की शादी हुई थी, और ऐसे में इन दोनों की शादी को सेलिब्रेट करने के लिए डिगारे की पूजा की जाती है, जिसके लिए पूरे परिवार के साथ मिलकर हम भी डिगारे बना रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर बनी है एक चौकी, जिसमें बैठेंगे महादेव और माता पार्वती उनके दो प्यारे बच्चों के साथ, कार्तिकेय और गणेश जी। अब लगभग तैयार हो चुके हैं महादेव और थोड़ी बहुत तैयार हो गई है माता पार्वती। मुझे लगता है कि मेरे गणेश जी भी पूरी तरीके से तैयार हैं, और जिसके बाद मेरी खुशी आय हाय देखने लायक है। अब इस सब के बाद मैंने अपनी कला का प्रदर्शन किया और माता पार्वती और शिव जी के बीच में गणेश जी को बैठा दिया। गन्नू बैठ गए बीच में। मैं बना रहा हूँ गणपति जैसे लग नहीं रहे, उल्टा सपने में आगे चाल लाके मार देंगे, पाप अलग चढ़ा रही है उनको। और ये अब वही पुरानी रीति जिसमें भाई हमेशा अपनी बहन को ट्रोल करता है। मेरे भाई को सब पसंद आया सिवाय गणेश जी के। अब इस सब के बाद मैंने भगवान जी में व्हाइट पेंट किया। ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये व्हाइट पेंट नहीं है बल्कि है पुट्टी। जी हाँ, मैंने भगवान में पुट्टी कर दी, जिसके सूखने के बाद अब सफर शुरू हुआ रंग भरने का। मेरा फेवरेट काम। अपने भाई को बड़ी शान से कह दिया था कि तेरी जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन अगले ही पल भगवान की मूर्ति बना रही थी तो सच निकल गया। मतलब तेरी जरूरत मुझे पूरे ब्लॉग में पड़ेगी। अच्छे एंगल्स लेने थे, इसलिए भाई की ज़रूरत पड़ ही गई। अब जैसे मैं इन डिगारों में अलग अलग रंग कर रही थी, ठीक वैसे ही इस समय हमारी प्रकृति भी अलग अलग रंगों से सजी होती है। अब जैसे बारिश का वक्त है तो खेत खलियान का भी वक्त है, अनाज बोए जाते हैं, जिसका प्रतीक होता है हरेले का त्योहार। वैसे आप सभी को हरेले की ढेरों शुभकामनाएं। अब आधे से ज़्यादा मेरे माता पार्वती और महादेव बनकर तैयार हो गए। अब शाम के वक्त इनकी होने वाली है पूजा। भैया, इनके सामने रखे जाते हैं 7 अनाज और 7 फल भी, जो कि प्रतीक होता है हरियाली और खुशहाली का। और अब फाइनली डिगारे बनके तैयार हो गए हैं, जिनकी शाम को की जानी है पूजा। इसके बाद शाम के वक्त पे पूरे घर ने एक साथ मिलकर आरती शुरू करी। हरेले तो आप देख ही रहे हैं, फ्रेम में ज़्यादा मैं हूँ क्योंकि ब्लॉग्स मिलने के हैं। उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला बड़े प्यार से मनाया गया। इसमें कहा जाता है, जी रैया जग रैया यो दिन यो बार भेंट न रैया। हरेला प्रकृति को समर्पित एक प्यारा सा त्योहार है, जिसमें 7 अनाजों को एक साथ बोया जाता है, जिसे सतनाज कहा जाता है। और उसमें देखा जाता है कि हमारे जो बीज हैं वो कैसे हैं। अगर बीज की क्वालिटी अच्छी है तो हरेला बड़ा अच्छा जमेगा। माता पार्वती के साथ भी इस पर्व को जोड़ा जाता है, क्योंकि खुद माता पार्वती प्रकृति हैं। अब ऐसे में छोटे बच्चों को जी रैया जग रैया के साथ ढेरों आशीर्वाद दिए जाते हैं, जो कि मम्मी भी दे रही है। तो फिलहाल अभी इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मिनी के ब्लॉग्स को। बाय बाय।